लड़का बस एक छोटी सी मछली से बातें कर रहा था। तभी क्लास का एक बदमाश उसे धक्का देकर कोने में ले गया और तंग करने लगा, लेकिन उसकी ये हरकत पास ही मौजूद एक शार्क की नजर में आ गई। अगले ही पल गुस्से में शार्क ने कांच पर बार बार टक्कर मारनी शुरू कर दी, जैसे वो लड़के को बचाना चाहती हो। जो बदमाश अभी तक खुद को बड़ा ताकतवर समझ रहा था, वो डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया। सब लोग घबराकर देखने लगे, क्योंकि लग रहा था कि कांच अब टूट ही जाएगा। लेकिन लड़का धीरे से मुड़ा और गुस्से में भरी शार्क को शांत करने की कोशिश करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही शार्क ने उसके इशारे को महसूस किया, उसने हमला करना बंद कर दिया। फिर जैसे ही उसकी सुनहरी आंखें चमकने लगीं, एक्वेरियम की सारी मछलियां और जीव उसके पीछे इकट्ठा हो गए और उसके सामने झुक गए, क्योंकि उस लड़के की असली पहचान कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस का दिग्गज राजकुमार एक्वामैन आर्थर था। वो पानी के अंदर सांस ले सकता था, डॉल्फिन से भी तेज तैर सकता था, और जब उसकी आंखें सोने जैसी चमकती थीं, तो समुद्र की सबसे गहरी जगह भी रोशनी से भर जाती थी। आर्थर की बस एक ही ख्वाहिश थी, अपनी मां से फिर से मिलना। आर्थर के पिता बस एक आम लाइट हाउस के रखवाले थे। एक तूफानी रात, खिड़की बंद करते वक्त उन्होंने किनारे पर एक बेहोश औरत को पड़ा देखा। वो उसे तुरंत अंदर ले आए और उसका इलाज किया, लेकिन वो औरत बिल्कुल भी आम नहीं थी। जब उसने टीवी पर समुद्र के जीव देखे, तो उसने गुस्से में स्क्रीन पर त्रिशूल फेंक दिया। जब उसे भूख लगती, तो वो सीधे फिश टैंक से गोल्डफिश पकड़कर खा जाती। दरअसल वो अटलांटिस की रानी थी, जो जबरन कराई जा रही राजनीतिक शादी से बचकर भाग आई थी। एक ही छत के नीचे रहते रहते दोनों के बीच अपने आप प्यार हो गया, और कुछ ही समय में उनका एक प्यारा बेटा हुआ। उसके पिता ने उसका नाम आर्थर रखा। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। जब आर्थर 2 साल का हुआ, तो अटलांटिस के सैनिक आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लाए। उसकी मां ने जमकर मुकाबला किया और कई सैनिकों को गिरा दिया, लेकिन अब उसका छिपना नामुमकिन हो चुका था। आर्थर और उसके पिता को बचाने के लिए उसके पास बस एक ही रास्ता था। उसने उन्हें अलविदा कहा और वापस समुद्र के नीचे अपने राज्य अटलांटिस लौट गई।